जंगल में पक्षियों के स्कूल में एग्जाम्स होने वाले थे। कुछ पक्षी तो बहुत खुश थे क्योंकि वो नई क्लासों में होने वाले थे और उन्हें नए दोस्त और नए टीचर मिलने वाले थे। मगर कुछ पक्षी ऐसे भी थे जिन्होंने एक शब्द भी ना पढ़ा था और वो बहुत परेशान थे और एग्जाम्स को लेकर डरे हुए थे। उन्हीं पक्षियों में एक जग्गू कौवा भी था जो गोरी और कालू कौवे का अकलौता बेटा था। मम्मा, अब क्या होगा? मैंने तो एक शब्द भी नहीं पढ़ा और ना ही आपने पढ़ाया। मैं एग्जाम्स कैसे दूंगा? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। जग्गू बेटा, किसी भी तरह फेल ना होना। अगर तुम फेल होगे तो पूरे जंगल में नाक कट जाएगी हमारी। वो माँ बेटा बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि वहाँ कालू कौवा जग्गू के पापा जी आ जाते हैं। जग्गू, क्यों रो रहे हो? और गोरी, तुम भी मुझे परेशान दिख रही हो। कालू जी, अपने जग्गू के एग्जाम्स होने वाले हैं और जग्गू को कुछ भी नहीं आता जाता। हम दोनों माँ बेटा इसीलिए परेशान हैं। मेरे होते हुए मेरा बेटा क्यों परेशान है? मुझे अपना नाम भी नहीं लिखना आता था, मगर मैंने ग्रेजुएशन की थी। पता है कैसे? नकल मार मार कर। मैं अपने बेटे के लिए भी कोई उपाय ढूंढता हूँ। ये सुनकर जग्गू खुश हो जाता है। पापा, मेरे प्यारे पापा। फिर दूसरे दिन कालू कौवा जंगल के बाजार जाता है और वहाँ से माइक्रो हेडफोन लेता है और वापस घर आता है। जग्गू, ये हेडफोन कोई साधारण नहीं है। इनमें ट्रांसमीटर लगा हुआ है। इसे कानों में छुपा लेना और तुम मेरी आवाज भी सुन सकोगे और मैं तुम्हारी। और मेरा पर्चा मुझे लिखवाएंगे मेरे मम्मा पापा। ऐसे कहते हुए जग्गू उछलने लगता है। कालू जी, कहीं पकड़ा तो नहीं जाएगा मेरा जग्गू? उस तोते को इतना भी नजर नहीं आता कि जग्गू के कान में झांक कर देख लेगा। देखो, ये चने के दाने से भी छोटा है ट्रांसमीटर। फिर गोरी तो इतनी खुश होती है कि जंगल में चाचे की दुकान से मिठाई लेती है और घर घर बांटने निकल जाती है। गोरी बहन, ये मिठाई किस खुशी में? मेरा जग्गू फर्स्ट आने वाला है ना इस बार एग्जाम्स में। मगर आंटी, जग्गू ने तो कभी क्लास में पढ़ा ही नहीं है। मेरा जग्गू सारी रात जाग जाग कर पढ़ता है। ऐसे गोरी कौवी सबको मिठाई खिलाती है। 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर एग्जाम्स का दिन आ जाता है। कालू कौवा अच्छे से वो ट्रांसमीटर अपने बेटे जग्गू को लगा देता है। अब जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आए, एक एक करके सारे सवाल हमसे पूछकर लिख लेना। जाओ बेटा और हमारा नाम रोशन करो। मैं अपने मम्मा पापा का नाम ऐसे रोशन करूँगा कि कभी किसी ने ना किया होगा। फिर जग्गू कौवा अपना बैग उठाता है और स्कूल चला जाता है। सब पक्षी अपने अपने कुर्सियों पर बैठे हुए थे। जग्गू कौवा भी अपना पेपर लिखने की तैयारी करता है। हेलो पापा मम्मा, पहला सवाल। हाँ हाँ जग्गू, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। घोंसला बनाने के लिए कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल होता है? हैं कालू, इसका तो मुझे भी नहीं पता। तुम जवाब दो जल्दी से, जग्गू को समय थोड़ा है। गोरी, कसम ले लो, मैंने तो कभी घोंसला बनाया ही नहीं। हमेशा दूसरों के बने हुए ही छीनता हूँ। मम्मा, जल्दी बताओ। मुझे लगता है केले की लकड़ी से घोंसला बनाते होंगे। हाँ जग्गू, केले की लकड़ी से। फिर जग्गू दूसरा सवाल अपनी मम्मा से पूछता है। मम्मा, दूसरा सवाल है,
भोजन कहाँ से मिलता है और किस समय मिलता है? आसान, ये तो बहुत आसान है। आधी रात को चिड़िया और कबूतर के घर से मिलता है भोजन। मम्मा, मम्मा, तीसरा और आखिरी सवाल, भोजन खाकर क्या करते हैं? थोड़ी वॉक करते हैं, सो जाते हैं या नहाते हैं? ये तो सबसे आसान है। भोजन खाकर पोटी करते हैं और फिर सो जाते हैं। ऐसे गोरी अपने बेटे को पर्चा लिखवा देती है। तोता टीचर जग्गू का पर्चा देखकर खूब हंसता है और फिर सबके मम्मा पापा को बुलाता है। गोरी और कालू भी खुशी खुशी आ जाते हैं। घोंसला केलों की लकड़ी से बनता है और भोजन खाकर वॉक नहीं बल्कि पोटी करते हैं और सो जाते हैं। ये सुनकर सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। गोरी और कालू को सबके सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। भोजन मेरे और चिड़िया के घर से मिलता है ना कालू? प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपना काम मेहनत और समय पर करो, नहीं तो जग्गू की तरह ही होता है। कालू कव्वे और उसकी पत्नी गोरी कव्वी ने एक तोता पाल रखा था जिसे उन्होंने एक पिंजरे में बंद कर रखा था। कालू और गोरी का वो तोता दूसरे पक्षियों को किस्मत का हाल बताता, जिससे गोरी और कालू दूसरे पक्षियों से पैसे बटोरा करते। तोता आजाद होना चाहता था, मगर वो क्या करता, उसे तो कौवों ने कैद कर रखा था। इसलिए उसे अपने मालिक कालू कौवे का हर कहना मानना पड़ता। जानिए जानिए, अपनी किस्मत का हाल जानिए, हमारे मिठू तोते से अपनी किस्मत का हाल जानिए। कौवा और कौवी किस्मत का हाल बता रहे हैं, चलो तो मैं भी जाकर देखती हूँ। कौवी कितने में बताता है आपका मिठू किस्मत का हाल? 10 रुपए में, 100 में भी, 500 में भी, जितने पैसे उतनी ही किस्मत का हाल। तो ये लो कवि 10 रुपए और मुझे मेरी किस्मत का हाल बता दें। फिर गोरी कवि 10 रुपए लेती है और कालू कौवा मिठू से कहता है, मिठू मिठू, चिड़िया को इसकी किस्मत का हाल 10 रुपए वाला बता दो। चिड़िया अपना कान लगाओ मिट्ठू की चोंच के साथ। जब चिड़िया मिट्ठू की चोंच से कान लगाती है तो गोरी कवि थोड़ी दूर 20 रुपए गिरा देती है। चिड़िया, बहुत जल्द आपको कहीं से गिरे हुए 20 रुपए मिलेंगे। अच्छा, देखते हैं क्या होता है। फिर चिड़िया मिट्ठू से अपनी किस्मत का हाल पूछकर वहाँ से जाती है। थोड़ी ही दूर चिड़िया को 20 रुपए दिख जाते हैं। चिड़िया बहुत खुश होती है। उन कौवों का मिट्ठू तो सच में किस्मत का हाल ठीक ठीक बताता है। फिर चिड़िया सब पक्षियों को ये बात बताती है, जिससे कौवे और कौवी की तो बहुत मशहूरी हो जाती है। चिड़िया ने 10 रुपए में किस्मत का हाल पूछा और उसे मिले 20 रुपए। इसका मतलब जितने जितने पैसे कौवों को दो उससे दुगने मिलते हैं। चलो मैं भी कौवों के पास जाता हूँ। कौवी और कौवे, मुझे 500 रुपए में मेरी किस्मत का हाल बता दें। हमारा मिट्ठू सब जानता है, मगर कबूतर सुन लो, जो मिट्ठू कहेगा उसमें हमारा कोई दोष नहीं। अच्छा कहे या बुरा, ये मिट्ठू की मर्जी होती है। मैं जानता हूँ, आप मिट्ठू से कहें कि मुझे मेरी किस्मत का हाल बताए। फिर गोरी कौवी मिट्ठू से कहती है, मिट्ठू, कबूतर को 500 वाला किस्मत का हाल बताओ। चल चल कबूतर, मिट्ठू की चोंच के साथ अपना कान लगाओ। फिर कबूतर अपना कान मिट्ठू की चोंच के साथ लगाता है। कबूतर जी, 3 दिन बाद तुम्हें पहाड़ों के पास एक पेड़ से एक अमरूद मिलेगा जो पका हुआ होगा।
बस यार मिठू, मैंने 500 रुपए दिए हैं, मुझे कोई अच्छी सी बात बता दो। जो मिठू ने बताना था बता दिया, अब तुम यहाँ से जाओ। मगर मेरे 500 कहाँ गए? वो तो मिठू की फीस थी। मिठू तुम्हें तुम्हारी किस्मत का हाल बताता है, अपने पास से कुछ नहीं बताता। फिर कबूतर बेचारा अपना 500 कौवों को देकर चला जाता है। लालची कबूतर 500 के बदले 1000 लेने आया होगा। गोरी, जब तक पक्षी लालच ना करेंगे हमारा धंधा कैसे चलेगा? चिड़िया ने सबको बताया होगा कि मुझे 10 के बदले 20 मिले थे। लूट लिया मुझे, उन फराडिये कौवों ने लूट लिया। कबूतर भैया क्या हुआ? चिड़िया, तुमने उन्हें 10 रुपए दिए और तुम्हें रास्ते से 20 मिले। मैंने 500 दिए और मुझे केवल एक अमरूद मिलेगा, और वो भी 3 दिन बाद। कबूतर भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन कौवों ने वो 20 रुपए भी खुद ही गिराए थे और वो फ्रॉड करते हैं। मगर अब तो वो सारे पक्षियों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। जो दूसरों से फ्रॉड करता है वो जल्द ही पकड़ा जाता है। फिर एक दिन चील कौवों के पास आती है, जिसे देखकर मिट्ठू मन ही मन में सोचता है, आज मौका अच्छा है इन कौवों से आजाद होने का। अगर आज नहीं तो कभी नहीं। कौवो, कितने में बताते हो किस्मत का हाल? 10 में, 100 में, 500 में? आप कितने वाला पूछेंगी? गोरी हमेशा ऐसा ही कहती। 10 वाले को 20 रास्ते से मिल जाते और जो ज्यादा लालच करता वो 100 या 500 वाला किस्मत का हाल पूछता। गोरी और कालू उनके पैसे खा जाते। धंधा अच्छा था उनका। मुझे 100 वाला किस्मत का हाल बताओ। मिठू, चील को 100 वाला किस्मत का हाल बता दो। चील दी, लगाओ कान मिठू की चोंच के साथ। फिर चील मिठू की चोंच के साथ अपना कान लगाती है। मेरे मालिक झूठे हैं, फराडिये हैं, ये सब झूठ है, ये पक्षियों को लूटते हैं। ये सुनकर चील को बहुत गुस्सा आ जाता है और मिठू का पिंजरा उठाकर दूर फेंक देती है। पिंजरा खुल जाता है और मिठू फुट से उड़ जाता है। फिर चील गोरी और कालू की खूब पिटाई करती है। झूठे कहीं के, चील से फ्रॉड करते हो, बड़े आए। कालू जी, इस मिठू ने चील के कान में क्या कहा है जो इसने हमारी पिटाई की है? शायद मिठू ने चील को सच बता दिया है।